इस बंदे को इस सदी का आयरन मैन कहा जाए ना तो गलत नहीं होगा। रियल लाइफ आयरन मैन, इनोवेटर, रिस्क टेकर, वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस बिजनेसमैन इलोन मस्क के कुछ किस्से शेयर करने जा रहा हूँ जो यकीनन आपके दिमाग को हिला देगी। बस आखिरी लाइन तक सुनना, एक भी सेकंड आपका वेस्ट नहीं जाएगा। लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ मोस्ट फेमस बिजनेस पर्सनालिटी द इलोन मस्क। किसी भी नॉर्मल इंसान को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने में 6 से 12 महीने का समय लगता है, लेकिन इस बंदे में बचपन से ही कुछ खास बात थी। इस बंदे को 9 साल की उम्र में पहला कंप्यूटर मिला, उसके साथ ही एक प्रोग्रामिंग की बुक भी मिली। इस बंदे ने बिना सोए इस बुक को 3 दिन में खत्म कर दिया। इसके कोडिंग को यूज करके ब्लास्टर नाम का वीडियो गेम बना दिया। इसके साथ ही पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी मैगजीन नाम की गेमिंग कंपनी को $500 में बेच भी दिया। ऐसे ही कुछ पागलपन किस्सों से भरा है इलोन का बचपन। इलोन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर एक कंपनी स्टार्ट किया जिसका नाम जिप्टू रखा गया। इस कंपनी का काम अलग अलग बिजनेस को डायरेक्शन बताना और मैप्स को शेयर करना था। इस बंदे ने जिप्टू को $360 मिलियन में कॉम्पैक्ट को बेच दिया। अब इलोन मस्क मल्टी मिलियनर बन चुके थे। इस बंदे के पास खुद का एक प्राइवेट जेट, मैक्लारेन कार और लग्जरी विला था। अगर ये बंदा चाहता तो खुद की बची जिंदगी ऐसो आराम से काट सकता था, लेकिन भाई इलोन मस्क तो इलोन मस्क है। इस बंदे के पागलपन ने इसे रुकने नहीं दिया। ऐसे ही पागलपन किससे इसे बाकियों से अलग करती है। ये भाई साहब एक बार बैंक गए, लेकिन वहाँ की लंबी लाइन को देखकर परेशान हो गए और यहीं पे जन्म हुआ दुनिया का पहला ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर प्लेटफॉर्म का। 1999 में इलोन मस्क ने H.com को फाउंड किया जो बाद में जाकर के पेपाल से मर्ज हो गया। फिर पेपाल को eBay ने $1.5 बिलियन में एक्वायर कर लिया, जिसमें से $165 मिलियन इलोन मस्क के स्टॉक्स थे। और यही जन्म हुआ पेपाल माफिया का। पेपाल माफिया का मतलब है पेपाल के जितने भी शेयर होल्डर थे सब ने $1 बिलियन स्टार्टअप्स किए, जिसमें से इलोन मस्क ने स्पेसएक्स टेस्ला कंपनी बनाया, पीटर थिल ने पेलेंटियर बनाया, रेड हॉफमैन ने लिंक्डइन बनाया, मैक लॉकरिन ने अफरीन बनाया एंड जावेद करीम ने यूट्यूब बनाया, जिसमें ये वीडियो आप देख रहे हो। अगर कोई आम बंदा होता तो सारा का सारा पैसा फालतू चीजों में वेस्ट करता, लेकिन ये तो इलोन मस्क थे। इस बंदे का ड्रीम था मंगल ग्रह या फिर किसी अन्य प्लेनेट पे इंसानी बस्ती बसाना। ये भाई साहब सारा पैसा लेकर के रसिया चले गए रॉकेट खरीदने। रसिया जाने पर रॉकेट का नॉन नेगोशिएबल $8 मिलियन का प्राइस सुनकर ये बंदा वहाँ से खाली हाथ वापस चला आया, पर आते टाइम अपने साथ एक जुनून लेकर आया, अब रॉकेट तो मैं खुद ही बनाऊंगा। और एक नई चीज को शुरू करना इतना आसान नहीं था। ये बंदा एक्सपेरिमेंट कर करके किताबें पढ़ पढ़ कर ये बंदा स्पेसएक्स नाम की कंपनी बनाता है। ये बंदा दुनिया का पहला रीयूजेबल रॉकेट बनाने में लग जाता है और साथ ही इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला में भी इन्वेस्ट करता है। बार बार नाकामयाबी का सामना करते हुए इस बंदे का एक के बाद एक रॉकेट फेल होते गए और टेस्ला कार कंपनी भी बैंकरप्ट होने के कगार पे पहुंच चुकी थी। इस बंदे का सारा पैसा खत्म होने वाला था। इस बंदे के पास $40 मिलियन बचे हुए थे। इस बंदे के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो आधा पैसा डालकर टेस्ला को डूबने दे या फिर सारा का सारा पैसा डालकर स्पेसएक्स रॉकेट कंपनी में डालकर दोनों को डूबने दे, जो पूरी हिस्ट्री में पूरी दुनिया में कभी नहीं पॉसिबल हो पाया। इस बंदे ने दूसरा रास्ता चुना। सबने कहा ये पूरा बैंकरप्ट होने वाला है, पूरा पागल हो चुका है ये। यही पागलपन इन्हें द इलोन मस्क बना दिया। फॉर्चुनेटली से नाकामयाबी के बाद इस बंदे का चौथा रॉकेट सक्सेस हो गया, जो पूरी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ। स्पेसएक्स की कामयाबी देखकर नासा ने इलोन मस्क को $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसने इनकी डूबती नैया पार करा दी। स्पेसएक्स टेस्ला के साथ साथ इनकी कई सारी इनोवेटिव कंपनी है, जैसे द बोरिंग कंपनी जिसका मकसद है अंडरग्राउंड टनल बनाकर ट्रैफिक को कम करने का, और न्यूरोलिंक नाम की कंपनी जिनका ड्रीम है इंसानी ब्रेन में चिप लगाकर कंप्यूटर से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सके और एक अपाहिज इंसान से वो सब करवाया जा सके जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। स्टारलिंक का मकसद है अर्थ के ऑर्बिट में 12,000 सैटेलाइट छोड़े जाए और उस सैटेलाइट से पूरी दुनिया में सस्ती इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जा सके। दोस्तों, जहां पर एक आम इंसान की सोच खत्म होती है, उससे कई आगे ये बंदा सोचना शुरू करता है। यही सब खास बातें इस बंदे को इलोन मस्क से द इलोन मस्क बनाती है। वीडियो में जान है तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को फैला दो यार।